डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से काव्य खंड के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस चैप्टर में कबीरदास जी के 2 पद दिए गए हैं, जिसमें से पहला पद इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने एक ईश्वर को एक ही रूप में जाना है। वे कहते हैं मैंने बहुत खोज की ईश्वर की, परंतु मैंने ईश्वर को सिर्फ एक ही रूप में पाया है, परम सत्ता परम पिता परमात्मा के रूप में, एक ही रूप में मैंने उनको पाया है। तो कह रहे हैं कि हम तो एक ईश्वर को एक ही रूप में जानते हैं। दो ही कहे तिनहि को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं जिन्होंने अज्ञानता के कारण प्रभु को नहीं पहचाना है और वे उनको दो कहते हैं, उनको 2 रूपों में मानते हैं। तिनहि को अर्थात उनको 2 जग की प्राप्ति होती है, जिन्होंने अज्ञानवश प्रभु को पहचान नहीं सका है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोरा साना। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर वे प्रमाण देते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर एक है। कहते हैं कि एक ही पवन है, एक ही हवा पूरे विश्व में बहती है जो सबको जीवन देती है। एक ही पानी बहता है, एक ही पानी हम सबको जीवन देता है। एक ही ज्योति समाना, और उसी प्रकार से एक ही सूर्य है जो हम सबको और इस धरती को प्रकाशमान करता है, जिसका प्रकाश इस पूरे विश्व में समाया हुआ है। ना तो कोई दूसरा सूर्य है और ना ही पानी, ना ही पवन और किसी प्रकार की है। तो एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही सूर्य है जो पृथ्वी को प्रकाश देता है, जीवन देता है। अतः भगवान भी, ईश्वर भी एक ही है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। आगे वे कहते हैं कि जिस प्रकार से कोहरा अर्थात कुम्हार एक ही मिट्टी को, एक एक खाक, एक ही मिट्टी को सानता है, गूंदता है, और उसी एक मिट्टी से, एक एक खाक गड़े, एक ही मिट्टी से सभी भांडे अर्थात बर्तनों को, विभिन्न प्रकार के बर्तनों को गढ़ देता है अर्थात बना देता है। उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हम सबको एक ही मिट्टी से विभिन्न प्रकार के रूप, आकार आदि दे दिए हैं। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, आंगन न काटे कोई, सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बढ़ई, बाड़ी अर्थात बढ़ई, काष्ठ अर्थात लकड़ी, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को ही काट सकता है, परंतु उसमें निहित अग्नि को वह नहीं काट सकता। सब घटे अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। क्योंकि हर घट में, हर कण कण में, हर कण कण के अंदर तू ही व्यापक अर्थात तो तुम ही विद्यमान हो, हे परमपिता परमात्मा। हर कण के भीतर तुम ही विद्यमान हो, धरे स्वरूप है सोई। विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के स्वरूप रखकर आप ही हर कण में विद्यमान हैं। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया देखकर सब जगत, सारा जग, सारा संसार लालच में आ जाता है, क्योंकि माया इतनी लुभावनी होती है, मनमोहक होती है। यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण, सभी कुछ माया के ही रूप होते हैं। और इन सब को प्राप्त करके यश मान प्रतिष्ठा, पैसा आदि को प्राप्त करके, हे मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्यों गर्व करते हो। माया गर्व करने के लायक नहीं होती है, क्योंकि माया तो क्षणभंगुर होती है और एक ना एक दिन उसे खत्म हो जाना ही
होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया के लालच में ना फंसकर और गर्व नहीं करना चाहिए, ना तो माया के लालच में फंसना चाहिए और ना ही माया पाकर गर्व करना चाहिए। कबीरदास जी जो भगवान परमपिता परमात्मा के दीवाने हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग इस माया से मुक्त हो जाते हैं वे लोग निर्भय हो जाते हैं। उन्हें फिर किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहता और कछु नहीं व्यापे, और उन्हें सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण आदि का कोई भय नहीं रहता और ना ही उन्हें कुछ भी परेशान करता है, उन्हें कुछ व्यापता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ परमपिता परमात्मा की राह में, उसके रास्ते में भक्ति करते हुए आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। इसके साथ ही ये पद कंप्लीट होता है और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।